ओरछा की महारानी का जीवन परिचय। ओरछा, जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर और इतिहास के लिए विख्यात है। यहाँ की राजकुमारियों और रानियों ने अपनी अद्वितीय परंपरा और अनोखी शैली से एक विशेष स्थान बनाया है। ओरछा की महारानियों में रानी गणेश कौर और रानी लक्ष्मीबाई का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में भी अमिट छाप छोड़ी है। इस लेख में हम ओरछा की प्रमुख महारानी रानी गणेश कौर के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। रानी गणेश कौर का जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनका परिवार धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था, जिसने उन्हें धार्मिक और सामाजिक मूल्यों का पालन करना सिखाया। राजघराने में पली बड़ी रानी गणेश कौर ने प्रारंभ से ही साहस और दृढ़ता की शिक्षा पाई। उन्होंने राजनीति और युद्धकला में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो उस समय की महिलाओं के लिए एक असामान्य बात थी। उनके भीतर नारी सशक्तिकरण की भावना कूट कूट कर भरी थी और उन्होंने इसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपनाया। रानी गणेश कौर का विवाह ओरछा के राजा मधुकर शाह से हुआ था। यह विवाह एक राजनीतिक गठबंधन था, जिससे दोनों राज्यों के बीच एकता और समृद्धि बढ़ने की उम्मीद थी। रानी गणेश कौर ने न केवल एक पत्नी का कर्तव्य निभाया बल्कि उन्होंने एक साथी और एक सलाहकार की भूमिका भी निभाई। राजा मधुकर शाह और रानी गणेश कौर के बीच एक गहरी आत्मीयता थी, जो उनके रिश्ते को और भी सुदृढ़ बनाती थी। इस रिश्ते का प्रभाव राज्य की राजनीति और प्रशासनिक कार्यों में भी दिखाई देता था, जहां रानी गणेश कौर ने अपनी सूझबूझ और कूटनीति से कई समस्याओं का समाधान किया। रानी गणेश कौर को भगवान राम के प्रति गहरी आस्था थी। राजा मधुकर शाह के साथ मिलकर उन्होंने रामराजा मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी ओरछा की पहचान बना हुआ है। इस मंदिर की स्थापना की कहानी अत्यंत दिलचस्प और प्रेरणादायक है। कहा जाता है कि रानी गणेश कौर भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या गई थीं और उन्होंने वहां से भगवान राम की मूर्ति ओरछा लाने का संकल्प लिया। उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना की कि यदि वे उनके राज्य में रहें तो वे इस मूर्ति की स्थापना ओरछा में करेंगी। भगवान राम ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, और इसी कारण इस मंदिर में भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है, जो भारत में एक अनोखा उदाहरण है। रानी गणेश कौर ने अन्य मंदिरों और धार्मिक स्थलों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने जनता के कल्याण के लिए कुएं, बावड़ियां और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, जिससे उनकी लोकप्रियता ओरछा के आम नागरिकों के बीच भी बढ़ी। रानी के धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान ने उन्हें एक आदर्श महारानी के रूप में स्थापित किया और उनके प्रति जनता का आदर और सम्मान और भी बढ़ा। रानी गणेश कौर केवल धार्मिक कार्यों में ही नहीं बल्कि समाज सेवा में भी अग्रणी थी। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए कई कार्य किए। उनकी प्रमुख सोच यह थी कि समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलें और वे अपनी इच्छा से जीवन जी सकें। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की। उन योजनाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार, रोजगार के साधन और समाज में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल था। रानी गणेश कौर ने एक ऐसा समाज बनाने का सपना देखा जिसमें महिलाओं को समाज में सम्मान और समानता मिले। इसके लिए उन्होंने महिला शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई। उनके कार्यों के परिणामस्वरूप ओरछा में महिलाओं की स्थिति में सुधार आया और समाज ने धीरे धीरे महिलाओं के अधिकारों और सम्मान को समझना शुरू किया। रानी गणेश कौर का यह प्रयास उनकी दूरदर्शिता और नारी सशक्तिकरण के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। रानी गणेश कौर ने युद्धकला में भी महारत हासिल की थी। जब जब राज्य पर संकट आया, उन्होंने बहादुरी से उसका सामना किया। ओरछा पर मुगलों के हमले के समय रानी गणेश कौर ने अपने सैन्य कौशल का परिचय दिया और अपनी सेना का नेतृत्व किया। वह साहसी और निडर थी, और उन्होंने शत्रु सेना का डटकर सामना किया। उनके इस साहस ने न केवल ओरछा के लोगों को प्रेरित किया बल्कि राज्य की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में ओरछा ने कई कठिन समय का सामना किया और उनके प्रयासों से राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। रानी गणेश कौर का जीवन ओरछा की धरोहर में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज है। उनके योगदान को आज भी ओरछा के लोग गर्व से याद करते हैं। उनके द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थल और जनकल्याणकारी कार्य आज भी उनकी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। उन्होंने न केवल एक आदर्श पत्नी और महारानी का दायित्व निभाया बल्कि अपने राज्य के लिए हर संभव कार्य किया। रानी गणेश कौर का जीवन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उनका साहस, धर्म के प्रति आस्था, समाज सेवा और नारी सशक्तिकरण के प्रति उनकी सोच ने उन्हें एक आदर्श महिला के रूप में स्थापित किया। उनके योगदानों ने न केवल ओरछा को एक नई पहचान दी बल्कि भारतीय इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित किया। रानी गणेश कौर का जीवन प्रेरणादायक है। वह सिर्फ एक रानी नहीं थी, बल्कि एक आदर्श महिला, धर्मप्रेमी, समाजसेवी और महान योद्धा थी।
उनके कार्यों से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने राज्य, समाज और धर्म के प्रति अपार योगदान दिया। उनका जीवन नारी सशक्तिकरण, धर्मनिष्ठा और सामाजिक उत्थान के महत्व को दर्शाता है, जो आज भी प्रासंगिक है।